हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ेंगे, जिसमें भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक जिला और एक उत्पाद योजना से रिलेटेड होगा। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है हमारा वो निर्माण आईएएस की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बस इतना ही कहना है कि अगर आपको ये अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल लगा हो अगर आपको, तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए। दिस विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर मी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रारंभ 24 जनवरी 2018 उत्तर प्रदेश तथा संपूर्ण देश में फरवरी 2023 से। तो सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद योजना की जो शुरुआत मानी जाती है वो 24 जनवरी 2018 उत्तर प्रदेश से मानी जाती है, और उसके बाद संपूर्ण देश में फरवरी 2023 से मानी जाती है। जो एक जिला एक उत्पाद योजना का नोडल मंत्रालय है वो क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो नोडल मंत्रालय कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। मिशन जो है, योजना का प्रारंभ राष्ट्रीय आजीविका मिशन तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। मिशन जो है वो किसके अंतर्गत? योजना का जो प्रारंभ है वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। केंद्र और राज्य का योगदान जो है वो कितना है? 60:40 में है। तो जो केंद्र और राज्य का योगदान है वो कितना अनुपात में है? 60 और 40 के अनुपात में है। निर्यात केंद्र 17 राज्य और 50 केंद्र हैं। निर्यात केंद्र कितने हैं? 17 राज्यों में 50 केंद्र हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा प्रारंभ नोडल मंत्रालय, मिशन, केंद्र एवं राज्य का योगदान कितना है? 60:4। और निर्यात केंद्र 17 राज्यों में कितने केंद्र रखे गए हैं? 50 केंद्र। इसके बाद इसके उद्देश्य के बारे में अगर हम पढ़ें तो इस पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है, जिससे संतुलित क्षेत्र या विकास को बढ़ावा दिया जा सके। जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास करना क्या है? उद्देश्य है। और योजना के अंतर्गत शामिल कौन कौन सी उप योजनाएं हैं? तो सामान्य सुविधा केंद्र योजना, विपणन विकास सहायता योजना, वित्त सहायता योजना, कौशल विकास योजना। योजना के अंतर्गत शामिल उप योजनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सामान्य सुविधा केंद्र योजना, विपणन विकास सहायता योजना, वित्त सहायता योजना और कौशल विकास योजना। अन्य तथ्य के बारे में अगर हम पढ़ें तो यह योजना केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। तो ये जो योजना है ये केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत क्या है? कार्यरत है। यह योजना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, ये जो योजना है ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन अर्थात विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन को विकसित कर तीव्र आवृत्ति पर उत्पाद, रोजगार तथा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ावा देती है। और इसी सिद्धांत पर ये जो योजना है वो क्या है? आधारित है। कौन से सिद्धांत पर? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन के सिद्धांत पर ये योजना जो है वो क्या है? आधारित है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन का मतलब क्या है? विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन को विकसित कर तीव्र आवृत्ति पर उत्पाद, रोजगार तथा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ावा देना। ओडीपी पहल ने देश भर के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों की क्या की है? पहचान की है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट जो योजना है उसी को क्या कहा गया है? ओडीओपी कहा गया है। तो ओडीओपी पहल ने देश भर के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों की क्या की है? पहचान की है। इस पहल को अपनाने के लिए वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका भार केंद्र व राज्य दोनों के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना को 28 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया है? लागू किया गया है। इसके बाद निर्माण कैप्सूल के में अगर हम देखें तो एक जिला एक उत्पाद योजना और डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल का विलय हाल ही में क्या कर दिया गया है? पूरा किया गया। तो ध्यान रखना है, एक जिला एक उत्पाद योजना और DEH जिसे डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब कहते हैं, इन दोनों पहलों का क्या कर दिया गया है? आपस में विलय कर
दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रारंभ फरवरी 2023 से हुआ। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 52 जिलों से 38 संभावित उत्पादों की पहचान की गई है। मध्य प्रदेश में यह योजना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत प्रारंभ की गई है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 52 जिलों से 38 संभावित उत्पादों की क्या की गई है, पहचान की गई है। और मध्य प्रदेश में यह योजना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के उद्देश्यों के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना, स्थानीय शिल्प या कौशल का संरक्षण एवं विकास तथा स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना, कृषि और बागवानी वस्तुओं के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, राज्यों के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देना और जिला स्तर पर नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मंच प्रदान करना ताकि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। जिला स्तर पर नवाचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मंच प्रदान करना ताकि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। ये क्या पढ़े हमने, उद्देश्य देखे। इसके बाद हम सहायता क्षेत्र अगर देखें तो सहायता क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, प्रसंस्करण के बारे में। कृषि उत्पादों के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा देना। तो प्रसंस्करण में हमने क्या देखा, कृषि उत्पादों के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा देना। दूसरा सहायता क्षेत्र में क्या आता है, पूंजी निवेश। एक जिला एक उत्पाद बनाने वाली मौजूदा सूक्ष्म इकाइयों को प्राथमिकता देना। इसके बाद सामान्य अवसंरचना, एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना और मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद के लिए। तो ये चीज़ हमने क्या देखी, सहायता क्षेत्र में प्रसंस्करण, पूंजी निवेश, सामान्य अवसंरचना, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में देखा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन से संबंधित। तो प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन, प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन एमपी ट्रेड पोर्टल, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। तो प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन जो है वो एमपी ट्रेड पोर्टल, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत उत्पादों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कृषि संबंधी उत्पाद, फसलें और उद्योग संबंधी। तो अब हम बात करते हैं प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए एक जिला एक उत्पाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनूपपुर जिला को लेकर के। अनूपपुर जिले में जो उत्पादों के नाम घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो कोदो कुटकी, आम, गुल बकावली। तो कोदो कुटकी, आम, गुल बकावली जो है ये कहाँ से है, ये जो उत्पाद का नाम है ये कहाँ से हुआ है, कौन से ज़िले से, अनूपपुर से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो भी प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए एक जिला एक उत्पाद है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अनूपपुर में जो उत्पाद हमने पढ़े वो कौन कौन से हैं, कोदो कुटकी, आम, गुल बकावली। अशोकनगर के उत्पाद अगर हम बात करें तो चंदेरी हैंडलूम साड़ी, गेहूं और गेहूं उत्पाद जो है ये कहाँ से संबंधित है, अशोकनगर से। अलीराजपुर से महुआ और सफ़ेद मूसली, शरीफा और मधु। ध्यान रखना है, अलीराजपुर से महुआ, सफ़ेद मूसली, शरीफा और मधु। इंदौर से आलू और आलू उत्पाद, ड्यूरम गेहूं और ड्यूरम गेहूं उत्पाद जो हैं ये एक उत्पाद जो बने हैं वो कहाँ से बने हैं, इंदौर जिला से। उज्जैन के बारे में, पोहा, कटा हुआ चावल जो होता है, पोहा और प्याज। उज्जैन से कौन से एक उत्पाद है, पोहा और प्याज। उमरिया में महुआ और आम। कटनी में कटनी स्टोन, चावल, टमाटर उत्पाद। तो ध्यान रखना है, कटनी में कटनी स्टोन, चावल, टमाटर उत्पाद। उमरिया में महुआ और आम। खंडवा में प्याज और प्याज उत्पाद प्लस सोयाबीन। खरगोन में मिर्च और मिर्च उत्पाद प्लस कपास। खंडवा में ध्यान रखना है सोयाबीन और प्याज। गुना में धनिया। ग्वालियर में पत्थर की टाइल्स, आलू और आलू उत्पाद। ग्वालियर में क्या है, पत्थर की टाइलें, आलू और आलू उत्पाद। छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर और ग्रेनाइट। तो एक जिले का एक उत्पाद जो छतरपुर जिले का एक उत्पाद क्या है, लकड़ी का फर्नीचर, ग्रेनाइट। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में अगर हम देखें तो संतरा, सौसर सिल्क और मक्का। छिंदवाड़ा में क्या है, सौसर सिल्क, संतरा और मक्का। जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी, मटर, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो कहाँ से हैं, जबलपुर से हैं। कौन से, रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी, मटर और फिर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। झाबुआ से कड़कनाथ मुर्गा, टमाटर और टमाटर उत्पाद। टीकमगढ़ से पीतल की मूर्ति, अदरक।
डिंडोरी से कोदो कुटकी गोंड पेंटिंग, दतिया से गुड़ और पुदीना। तो दतिया से क्या है, गुड़ और पुदीना, डिंडोरी से कोदो कुटकी और गोंड पेंटिंग, टीकमगढ़ से पीतल की मूर्ति अदरक, झाबुआ से कड़कनाथ मुर्गा, टमाटर और टमाटर उत्पाद। इसके बाद दमोह से काबुली चना और टमाटर, देवास से आलू और आलू उत्पाद, बांस, धार से बाग प्रिंट कपड़े, नरसिंहपुर से अरहर मटर और गुड़, अरहर मटर और गुड़, निवाड़ी से मूंगफली और मूंगफली उत्पाद, अदरक और अदरक उत्पाद, नीमच से औषधीय पौधे धनिया, नीमच से क्या है, औषधीय पौधे और धनिया, पन्ना से आंवला, बड़वानी से अदरक और अदरक उत्पाद, बालाघाट से कोदो कुटकी, बुरहानपुर से विद्युत से चलने वाला करघा, केला और केला उत्पाद, बैतूल से सागौन लकड़ी के उत्पाद, गुड़, हर्बल और जैविक उत्पाद। तो बैतूल से क्या है, सागौन लकड़ी के उत्पाद, गुड़, हर्बल और जैविक उत्पाद, बुरहानपुर से विद्युत से चलने वाला करघा, केला और केला उत्पाद, बालाघाट से कोदो कुटकी, बड़वानी से अदरक और अदरक उत्पाद, पन्ना से आंवला, नीमच से औषधीय पौधे और धनिया, निवाड़ी से मूंगफली और मूंगफली उत्पाद, अदरक और अदरक उत्पाद, नरसिंहपुर से अरहर मटर और गुड़, धार से बाग प्रिंट, देवास से आलू और आलू उत्पाद प्लस बांस, और दमोह से काबुली चना और टमाटर। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं भिंड जिले से। तो भिंड जिले से क्या है, बाजरा, सरसों के उत्पाद, भोपाल से जरी, जरदोसी, पर्स और जूट उत्पाद, मंडला से कोदो कुटकी, गोंड पेंटिंग, हर्बल उत्पाद, मंदसौर से लहसुन और लहसुन उत्पाद है, मुरैना से सरसों के तेल, गजक, शहद, बलुआ पत्थर। ये जो है ये कहाँ से है, मुरैना से, मुरैना से सरसों तेल, गजक, शहद और बलुआ पत्थर। रतलाम से लहसुन और लहसुन उत्पाद और रतलामी नमकीन, राजगढ़ से नारंगी और नारंगी उत्पाद, रायसेन से धान का खेत, टमाटर प्रसंस्करण, रीवा से हल्दी और आम, विदिशा से कृषि उपकरण, फ्लैगस्टोन टाइलिंग, विदिशा से क्या है, कृषि उपकरण और फ्लैगस्टोन टाइलें, शहडोल से हल्दी, शाजापुर से संतरा और प्याज प्लस काला गेहूँ, शाजापुर से क्या है, संतरा, प्याज और काला गेहूँ, शिवपुरी से कपड़ा, जैकेट, मूंगफली और टमाटर, शिवपुरी से क्या है, कपड़ा, जैकेट, मूंगफली, टमाटर, श्योपुर से अमरूद, सतना से प्याज और प्याज के उत्पाद, टमाटर, खुरचन, पीतल और कांस्य बर्तन, क्या है, पीतल और कांस्य बर्तन, सागर से क्या है, कृषि उपकरण, टमाटर उत्पाद, सिंगरौली से कोदो कुटकी, महुआ और एल्यूमिनियम, सिवनी से जीरा शंकर चावल, शरीफा, सीधी से गलीचा, आम उत्पाद, कोदो कुटकी, सीहोर से क्या है, लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प, दूध के उत्पाद, हरदा से बांस, गेहूं और गेहूं उत्पाद, नर्मदापुरम से पर्यटन, कपास उत्पाद, रेशम के कीड़ों का पालन, और आगर मालवा से क्या है, नारंगी और नारंगी उत्पाद। तो इस तरीके से हमने देखा सभी जिलों से संबंधित है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद की घोषणा के बारे में। तो ये अभी जितना भी हमने पढ़ा है ना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हुआ है। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा घोषित मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के बारे में। तो अगर हम इसमें देखें तो अब केंद्र सरकार द्वारा घोषित मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में देखें तो आगर मालवा से उत्पाद का क्या नाम है, आगर मालवा से संतरा या नारंगी आधारित उत्पाद जो है ये कहाँ से है, आगर मालवा से। अलीराजपुर से सीताफल आधारित उत्पाद जो है अलीराजपुर से। अनूपपुर से टमाटर आधारित उत्पाद, अशोकनगर से टमाटर आधारित उत्पाद, बालाघाट से कोदो कुटकी, बड़वानी से अदरक आधारित उत्पाद, बैतूल से आम आधारित उत्पाद, भिंड से बाजरा आधारित उत्पाद, भोपाल से अमरूद आधारित उत्पाद। इसके बाद बुरहानपुर से केले आधारित उत्पाद, छतरपुर से पान बेल आधारित उत्पाद, छिंदवाड़ा से आलू आधारित उत्पाद, दमोह से टमाटर आधारित उत्पाद, दतिया से टमाटर आधारित उत्पाद। इसके बाद हम देखें तो देवास से आलू आधारित उत्पाद, धार से सीताफल आधारित उत्पाद, डिंडोरी से कोदो कुटकी, गुना से धनिया आधारित उत्पाद, ग्वालियर से आलू आधारित उत्पाद, हरदा से प्याज आधारित उत्पाद, होशंगाबाद से अमरूद आधारित उत्पाद, इंदौर से आलू आधारित उत्पाद, जबलपुर से हरी मटर आधारित उत्पाद, झाबुआ से टमाटर आधारित उत्पाद, कटनी से टमाटर आधारित उत्पाद, खंडवा से प्याज
खरगोन से मिर्च आधारित, मंडला से कोदो कुटकी, मंदसौर से लहसुन, मुरैना से सरसों उत्पाद, नरसिंहपुर से गन्ना, नीमच से धनिया, निवाड़ी से अदरक, पन्ना से आंवला, रायसेन से टमाटर, राजगढ़ से संतरा या नारंगी, रतलाम से क्या लहसुन, रीवा से हल्दी, सागर से टमाटर, सतना से टमाटर, सीहोर से अमरूद आधारित उत्पाद, सिवनी से सीताफल आधारित उत्पाद, शहडोल से हल्दी, शाजापुर से प्याज आधारित उत्पाद, श्योपुर से अमरूद आधारित उत्पाद, शिवपुरी से टमाटर, सीधी से आम आधारित उत्पाद, सिंगरौली से टमाटर आधारित, टीकमगढ़ से अदरक, उज्जैन से प्याज, उमरिया से आम, विदिशा से प्याज आधारित उत्पाद। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने एक जिला एक उत्पाद जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं प्रदेश अन्य प्रमुख तथ्य के बारे में। तो प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांडिंग के लिए एक सेल का क्या किया है, गठन किया है। इस सेल का कार्य केवल एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रचार प्रसार करना तथा उत्पाद को विदेशी बाजार उपलब्ध कराना है। बुरहानपुर जिले को अपने केलों के लिए ODOP स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसे, बुरहानपुर जिले को। इसके बाद उज्जैन का बटिक प्रिंट यानी जिसे भेरूगढ़ प्रिंट भी कहते हैं, यह ड्राइंग तकनीक पर आधारित प्रिंट है। इसमें कपड़े पर छपाई के लिए गर्म और पिघली हुई मोम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद मंदसौर का लहसुन पूरे देश में सफ़ेद चांदी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। मंदसौर में ऊटी, G2, महादेव, तुलसी, अमृता और रियावान किस्मों का लहसुन उत्पादित किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ऊटी, G2, महादेव, तुलसी, अमृता और रियावन, ये जो है ये किसकी किस्में हैं, लहसुन की किस्में हैं। और ये कहाँ प्रसिद्ध हैं, ये मंदसौर में प्रसिद्ध हैं। देवास में इमारती लकड़ी में सबसे अच्छी प्रजाति डेबू कटंग बांस का रोपड़ होता है। तो देवास में इमारती लकड़ी में सबसे अच्छी प्रजाति डेबू कटंग बांस का क्या होता है, रोपड़ होता है। कहाँ, देवास में। इंदौर में शुगर फ्री आलू विदेशों में अपनी पहचान बना चुका है। तो इंदौर में शुगर फ्री आलू जो है विदेशों में अपनी क्या कर चुका है, विदेशों में अपनी पहचान बना चुका है। खरगोन जिले के बेड़िया ग्राम में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है जिसका चयन आत्मनिर्भर भारत मिशन में हुआ है। सीहोर में लकड़ी के खिलौने के लिए दूधी लकड़ी का भी प्रयोग होता है। गुना में छोटा धनिया की पंत, हरितिमा, सिम्फो, S33, गुजरात एक और कुंभराज लोकल किस्मों का उत्पादन होता है। तो ध्यान रखना है, गुना में छोटा धनिया की पंत हरितिमा, छोटा धनिया की क्या पंत हरितिमा, सिम्फो, S33, गुजरात एक और कुंभराज लोकल किस्मों का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो छिंदवाड़ा वर्तमान में पारनूना जिले का संतरा सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, छिंदवाड़ा वर्तमान में पारनूना जिले का जो संतरा है वो किस नाम से जाना जाता है, सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। कोदो कुटकी बाजरा प्रजाति का अनाज है। अप्रैल 2023 में रीवा के सुंदरजा आम को क्या दिया गया है, GI टैग मिला है। सुंदरजा आम के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ है। बैतूल में मिलने वाली सागौन की लकड़ी में तेलिया सागौन अच्छी क्वालिटी की क्या है, लकड़ी है। बैतूल के डूंडाबोर गांव में वुडन क्लस्टर की स्थापना की गई है। तो बैतूल के डूंडाबोर गांव में किसकी, वुडन क्लस्टर की क्या की गई है, स्थापना की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल गन्ना क्षेत्र का 65% नरसिंहपुर जिले में है। नरसिंहपुर को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में कुल गन्ना क्षेत्र का 65% कहाँ है, नरसिंहपुर जिले में है। और नरसिंहपुर को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। मध्य प्रदेश का सीधी जिला पारंपरिक पंजादरी और कालीन बुनकरों का घर है। सिवनी जिले की सीताफल जंबो सीताफल के नाम से जाना जाता है। रतलामी सेब को अच्छी गुणवत्ता व स्वाद के कारण GI टैग प्राप्त हुआ है। रतलामी सेब का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। भोपाल की जरी जरदोई कढ़ाई की एक प्राचीन कला है जो भारत में मध्य एशिया से आई। यह कढ़ाई रेशम, मखमल, आर्गेना, सिफोन आदि जैसे कपड़ों पर की जाती है जिसमें सोने, चांदी व मोतियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो राज्य के खरगोन जिले में कासी, अनमोल, अर्का, सुफल, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला आदि मिर्ची की किस्म उगाई जाती है। तो ध्यान रखना है, खरगोन जिले में कासी, अनमोल, अर्का सुफल, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला आदि मिर्ची की क्या की जाती है, किस्में उगाई जाती हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सारे फैक्ट्स को कवर किया। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि
एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्या की गई थी? शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष से लागू हुई? तो मध्य प्रदेश में कब लागू हुई थी? फरवरी 2023 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, एक जिला एक उत्पाद की योजना किस मिशन के अंतर्गत की गई थी? तो एक जिला एक उत्पाद की योजना किस मिशन के अंतर्गत की गई? तो ये जो की गई थी, हमने पढ़ा था, ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक जिला एक उत्पाद योजना विभाजित है उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग और उद्योग विभाग। तो बिल्कुल सही, इसके जो उत्तर सही होगा, सही उत्तर कौन से होगा? ये 1, 2, 3 डी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अनूपपुर जिले को प्राप्त उत्पाद है। तो अनूपपुर जिले को प्राप्त उत्पाद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोदो कुटकी टमाटर उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक जिला और एक उत्पाद के अंतर्गत उज्जैन जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है? तो बटिक प्रिंट, जिसे हम क्या कहते हैं? भैरूगढ़ प्रिंट भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुना जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है? तो गुना जिले को प्राप्त उत्पाद जो है वो क्या है? धनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सही मिलान करना है। तो ये अगर हम बात करें, अशोकनगर में कौन सी चीज़ का क्या उत्पाद है? चंदेरी साड़ी। अलीराजपुर का अगर हम बात करें तो अलीराजपुर में क्या है? महुआ। इंदौर में आलू और खंडवा में क्या है? प्याज है। तो इस हिसाब से 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें तो ए और डी ऑप्शन है, तो काम तो नहीं बना। इसके बाद हम देखते हैं अलीराजपुर बी का क्या हो जाएगा? 1। तो बी का 1 अगर हम यहाँ पर देखें तो ए का 2 ऑप्शन, तो ये बी और इसके बाद सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। और बी का 1 अगर हम देखें, अलीराजपुर का क्या था? महुआ था। तो बी का 1 किस में है? बी का 1 ए ऑप्शन में। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है? ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सही मिलान करना है। खरगोन में क्या है? खरगोन में मिर्च, ग्वालियर में सैंडस्टोन, छतरपुर में लकड़ी के फर्नीचर और जबलपुर में मटर। तो इस तरीके से ए का 2 ऑप्शन देखते हैं। ए का 2 कहाँ पर है? हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं ए के 2 में। दूसरे में चलते हैं, बी का क्या है? 1। तो ए का 2 और बी का 1। तो देखते हैं ए का 2 और बी का 1 जो है ये हमारा बी और सी में कौन सा? बी ऑप्शन जो है क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत झाबुआ जिले को प्राप्त उत्पाद है। तो झाबुआ जिले को कौन सा उत्पाद प्राप्त है? कड़कनाथ मुर्गा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले के प्राप्त उत्पाद हैं। टीकमगढ़ जिले के प्राप्त उत्पाद कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें, प्याज, महुआ, अदरक या वाटिक प्रिंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अदरक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अदरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत डिंडोरी जिले को प्राप्त उत्पाद है। तो डिंडोरी जिले को क्या उत्पाद प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, कोदो कुटकी और गोंड प्रिंटिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अशोकनगर जिले को प्राप्त उत्पाद है। तो अशोकनगर जिले को प्राप्त उत्पाद कौन सा है? तो गेहूं और चंदेरी साड़ी। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? गेहूं और चंदेरी साड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत होशंगाबाद जिले को प्राप्त उत्पाद है। तो होशंगाबाद जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है? तो अगर हम यहाँ देखें तो होशंगाबाद जिले को प्राप्त उत्पाद में क्या हो जाएगा? कपास उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कपास उत्पाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हरदा जिले को प्राप्त उत्पाद है। तो हरदा जिले को प्राप्त उत्पाद में कौन सा आ जाएगा? गेहूं और प्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गेहूं और प्याज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला उत्पाद के अंतर्गत सीहोर जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है? तो सीहोर जिले को प्राप्त उत्पाद का सही आंसर क्या होगा? हस्तशिल्प अमरूद आधारित उत्पाद। ये जो है ये सीहोर जिले को प्राप्त क्या है? उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला उत्पाद के अंतर्गत सीधी जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है? तो सीधी जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है? आम है। इसके बाद एक जिला उत्पाद के अंतर्गत सिवनी जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है? तो सिवनी जिले को अगर हम यहाँ पर देखें, आलू,
मटर, शरीफा और कोदो कुटकी में, तो ध्यान रखना है सिवनी जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है, शरीफा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सिंगरौली जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है। तो सिंगरौली जिले को प्राप्त उत्पाद का करेक्ट आंसर क्या होगा, महुआ। क्या होगा, महुआ। तो सिंगरौली जिले को प्राप्त उत्पाद क्या है, महुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद जिला के अंतर्गत टमाटर किस जिले को प्राप्त हुआ है। तो टमाटर किस जिले को प्राप्त हुआ है, तो इसका यहाँ दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा, अनूपपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद जिला के अंतर्गत खुरचन उत्पाद किस जिले को प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला उत्पाद के अंतर्गत अमरूद किस जिले को प्राप्त है। तो अमरूद अगर हम बात करें, अमरूद किस जिले को प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खरगोन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक उत्पाद जिला के अंतर्गत मूंगफली किस जिले को प्राप्त है। तो मूंगफली से रिलेटेड करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिवपुरी। मूंगफली किस जिले को प्राप्त है, शिवपुरी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत काला गेहूं किस जिले को प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, काला गेहूं किसे प्राप्त है, शाजापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला उत्पाद के अंतर्गत हल्दी किस जिले को प्राप्त उत्पाद है। तो हल्दी किस जिले को उत्पाद है, हल्दी जो है वो किस जिले का उत्पाद है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहडोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो केंद्र स्तर पर एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है। सिवनी जिले का उत्पाद क्या है, सीताफल है। क्या है, सीताफल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र स्तर पर एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। इसके बाद ODOP के अंतर्गत शामिल उप योजनाएं हैं। तो उप योजनाएं कौन कौन सी शामिल है, सामान्य सुविधा केंद्र योजना। इसके बाद अगर हम देखें तो सहायता योजना, विपणन विकास, वित्त सहायता योजना और कौशल विकास योजना। तो ODOP के तहत ये जो सारी योजनाएं हैं वो क्या हैं, उप योजनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन जो है ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखें, ODOP योजना कितने राज्यों में लागू है। तो ODOP योजना जो है ये कितने राज्यों में, 28 राज्यों में क्या है, लागू है। इसके बाद हाल ही में ODOP योजना के साथ किस पहल का विलय किया गया है। तो किसका विलय किया गया है, DEH पहल का क्या किया गया है, विलय किया गया है। ODOP योजना के लिए कितनी राशि व्यय हेतु प्राधिकृत है। तो कितनी राशि जो है व्यय के लिए प्राधिकृत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10,000 करोड़ रुपए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को ODOP स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 मिला है। तो कौन से जिले को मिला है, बुरहानपुर जिले को। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ जिले हैं और उनके उत्पाद से हमें क्या करना है, मेल कराना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आम उत्पाद, हमें पता है कहाँ का है, सीधी का है। इसके बाद हम बात करते हैं शरीफा। शरीफा कहाँ का है, तो शरीफा की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा किसका, सिवनी का हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने कहाँ के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी के खिलौने सीहोर के। और गेहूं उत्पाद कहाँ का है, तो गेहूं उत्पाद जो है ये कहाँ का है, हरदा का है। तो इस तरीके से हमने देखा शरीफा सिवनी, आम उत्पाद सीधी, लकड़ी के खिलौने सीहोर और गेहूं उत्पाद हरदा। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODOP के संदर्भ में सही जोड़ी का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो धनिया, अदरक, आंवला और टमाटर, और दूसरे और क्या दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं। तो धनिया का क्या होगा, नीमच होगा। धनिया का क्या होगा, धनिया का नीमच, अदरक निवाड़ी, आंवला पन्ना, टमाटर रायसेन। तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट शाजापुर जिले को प्राप्त उत्पाद है। तो शाजापुर जिले को क्या प्राप्त उत्पाद है, संतरा, प्याज, टमाटर, काला गेहूं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा संतरा, प्याज और काला गेहूं। ये सी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन और लहसुन उत्पाद प्राप्त जिले कौन से हैं। तो वो कौन सा जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदसौर और रतलाम। क्या हो जाएगा, मंदसौर और रतलाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो कुटकी उत्पाद प्राप्त जिले हैं। तो इस कौन कौन से जिले, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। कौन से, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MP ODOP के अंतर्गत फ्लैग स्टोन उत्पाद प्राप्त जिला है। फ्लैग स्टोन
प्राप्त जिला कौन सा है, एमपी ओडीओपी के अंतर्गत। तो अगर हम इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोदो कुटकी उत्पाद प्राप्त जिला कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरदोजी पर्स उत्पाद प्राप्त जिला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भोपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट कपड़ा जैकेट मूंगफली टमाटर उत्पाद प्राप्त जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, कपड़ा जैकेट मूंगफली और टमाटर उत्पाद जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा शिवपुरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्याज टमाटर खुरचन पीतल कॉपर कांस्य बर्तन उत्पाद प्राप्त जिला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागौन लकड़ी उत्पाद गुड़ हर्बल जैविक उत्पाद प्राप्त जिला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडला। कौन हो जाएगा, मंडला जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडीमेड गारमेंट्स होजरी मटर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्राप्त जिला कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर। इसके बाद ओडीओपी के संदर्भ में सही जोड़ी बनानी है, तो अगर हम यहाँ देखें तो गुना का क्या होगा, गुना जो है वो क्या होगा, धनिया होगा। श्योपुर का क्या होगा, तो श्योपुर में क्या हो जाएगा, श्योपुर में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, श्योपुर में अमरूद हो जाएगा, पन्ना में आंवला हो जाएगा और शहडोल में क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या है, 1A ऑप्शन जो है क्या है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबकी जोड़ी क्या है, सामने सामने खुद ही दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नारंगी या नारंगी उत्पाद प्राप्त जिला कौन सा है, तो कौन सा है, आगर मालवा है। उज्जैन के बाटिक प्रिंट किस तकनीक पर आधारित है, तो ड्राइंग तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उज्जैन के बाटिक प्रिंट की ड्राइंग तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिघली हुई मोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद चांदी के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, मंदसौर के लहसुन को सफ़ेद चांदी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊटी G2 महादेव तुलसी अमृता किस उत्पाद की किस्में हैं, तो कौन से उत्पाद की किस्में हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लहसुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतलामी सेव का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 200 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है, 200 वर्ष पुराना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबू कटंग बांस का इमारती लकड़ी में प्रयोग किस जिले में अधिकांशतः होता है, तो डेबू कटंग बांस का इमारती लकड़ी में प्रयोग कौन से जिले में अधिकांशतः होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देवास में अधिकांशतः होता है। शुगर फ्री आलू किस जिले के प्रसिद्ध उत्पाद है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी अवस्थित है, तो एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कहाँ पे अवस्थित है, तो ये बेड़िया ग्राम खरगोन में अवस्थित है। कहाँ पर, बेड़िया ग्राम खरगोन में। दूधी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो दूधी लकड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लकड़ी खिलौने सीहोर में किया जाता है। कहाँ पे, लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए कहाँ किया जाता है, सीहोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिंदवाड़ा जिले का संतरा किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। कोदो कुटकी किस प्रजाति का अनाज है, तो कौन सी प्रजाति का, बाजरा प्रजाति का अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उत्पाद पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो डाक टिकट किस चीज़ पर जारी हुआ है, सुंदरजा आम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलिया सागौन लकड़ी किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है, तो कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये बैतूल जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत हरितिमा सिम्फो S33 गुजरात 1 और कुंभराज लोकल किसमें किस उत्पाद की हैं, ये किसमें किस तो ये किसके हैं, कौन से उत्पाद की किस्में हैं, तो ये छोटी धनिया की क्या हैं, किस्में हैं। इसके बाद तेलिया सागौन हेतु वुडन क्लस्टर की स्थापना की गई है, तो ये कहाँ पर की गई है, तो ये कहाँ की गई है, ये डूंडा बोरगांव बैतूल में की गई है। कहाँ की गई है, तो ये डूंडा बोरगांव बैतूल में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, नरसिंहपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिवनी जिले के सीताफल को किस नाम से जाना जाता है, तो कौन से, जंबो सीताफल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल जिले की जरी या जरदोजी का संबंध है, तो किससे संबंध है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कढ़ाई कला से संबंध है। किसका, कढ़ाई कला से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्का शुष्कल काशी अनमोल
अर्का, लोहित, पूसा, ज्वाला, ये किस्में हैं। तो ये किस चीज़ की किस्में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये मिर्च की किस्में हैं। इसके बाद पंजादरी और कालीन बुनकरों का घर है, तो ये कौन सा जिला है? सीधी जिला जो है ये पंजादरी और कालीन बुनकरों का घर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड को सॉल्व किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।